Learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, सीमाब कामरान हियर विद यू फ्रॉम दुबई। और आई होप कोई मुझे देख रहा है, कुछ आए तो नज़र आ रही है मुझे। अगेन आज मैं 2 जगह पे लाइव कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीमाब कामरान हियर विद यू। कैसे हैं जनाब, और कैसा गुजरा आपका वीकेंड? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे भी बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है वीकेंड हम सब लोगों का। और कैसी तबीयत है, कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सोचा हेलो हाय कर लें, बातचीत चलती रहे तो अच्छा रहता है। जी सबा, थैंक यू सो मच सबा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लास्ट जो हम लोगों ने किया था उसमें एक छोटी सी बातें थी जो कि जब हाइप पे आया तो लाइट का टाइम ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि हम इससे पहले कि भूल जाएं थोड़ी सी नॉलेज को और हम लोग शेयर कर लेते हैं ताकि याद रह जाए और किसी के काम आ जाए। और अरे प्लीज़ एसी बंद, गर्मी हो गई है, एसी बंद था। सेम हेयर सबा, सेम हेयर। तो पिछली दफ़ा हमने बात की थी विमेन हेल्थ पे थोड़ी सी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं विमेन हेल्थ में उसकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पे। जब डिलीवरी हो जाती है और अक्सर मदर जो होती है ना डिप्रेशन में चली जाती है, उस पर हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है इसको साया हो गया। इसको कहा था कि रात को बाहर ना निकले, इसको कहा था मगरिब के बाद बाल खोल के बाहर ना निकले, लेकिन इसने तो किसी की नहीं मानी। तो आप देखो किसी तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसकी पूरी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको ट्रीटेबल डिजीज़ है, और एक जिसको बोलते हैं ना टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए उसको क्योर भी किया जाता है। ओके इंशाल्लाह। तो इसको अक्सर कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि डिलीवरी के बाद अक्सर न्यू मॉम्स को हो जाता है। उसकी क्या वजह होती है, उसके क्या रीज़न्स होते हैं, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। और मदर की उस डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक जैसे आप किसी जगह पे गिर रहे हैं, फॉल डाउन हो रहे हैं, तो उस फॉल ऑफ में से बाहर निकालना होता है। उसकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अनाया, कैसे हो जी? तो ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है यूजुअली ये होता है डिलीवरी के 2 वीक्स के बाद या 2 वीक्स के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच सबा। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो होता है लो एनर्जी, पैसिमिज़म, किसी चीज़ से खुशी नहीं हो रही, बच्चे को देख के डर लग रहा है, रोना आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है। ये खौफ है कि बेबी को संभाल नहीं पाऊँगी, मेरी वजह से बेबी को कोई नुकसान ना हो जाए, या सोते में बेबी को मैं अपने नीचे ना दबा लूँ, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा लेट होती है। यूजुअली दिस इज़ वेरी कॉमन के मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो हो जाती है तो फिर अक्सर ये होता है। मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा 3 और 4th डे पे होती है। जो न्यू मॉम्स होती हैं उनको अक्सर इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, वो स्ट्रगल कर रही होती हैं, और ये चीज़ भी उनको परेशानी में डाल देती है। बॉडी सोर है, पेन है, टायर्डनेस है, बेबी की वजह से रात को जाग रहे हैं, इन चीज़ों को वालेकुम अस्सलाम इस्तिदरा, कैसे हैं? इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, ओके मैं और ऊंचा बोलने की कोशिश करती हूँ, चाहिए होता है। अच्छा ये क्या होता है, क्या ये सैडनेस नॉर्मल होती है? क्योंकि हम सब सैड होते हैं, हम सबको कभी कभी पैसिमिज्म होता है, हम सब कभी कभी अपने आप से डिसअपॉइंटेड होते हैं,
हम सबको कभी कभी लगता है कि हम शायद ये काम नहीं कर पाएंगे, बट इसमें एक नॉर्मल सैडनेस में और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि ये टाइम स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। अगर ये 2 वीक से कम है तो ये नॉर्मल सैडनेस थी, किसी वजह से हो गई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी तरह के ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की, किसी भी तरह के कोई इशू की। अली भाई की आवाज़ कम करो, मेरी बेटी साथ में बैठ के होमवर्क कर रही है जनाब। तो लेकिन अगर ये एंजाइटी में चेंज हो रही है, आपको हर वक्त किसी चीज़ की जल्दी है, आपको लगता है नाउ वॉइस इज ओके, थैंक यू सो मच, आपको लगता है कि कोई होप ही नहीं है लाइफ में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कैसे संभाल सकती हूँ बेबी को। इसमें जो होता है ना, फीलिंग से रिलेटेड होने के साथ साथ ना आपकी बॉडी पे भी उस चीज़ का इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, गुस्सा बहुत आ रहा होता है, उसके बाद आपको लग रहा होता है सर में दर्द हो रही है, सांस में दुश्वारी हो रही है, एंजाइटी की ख़ास इलामत यही होती है। और पैल्पिटेशन हो रही है, पैल्पिटेशन मतलब दिल का धड़कना ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम दुआ, उसके बाद क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, कुछ लोगों को नौजिया बहुत ज़्यादा होता है, खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा, कुछ खाना खाने की बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मैं जो हूँ, जी जनाब मैंने दूसरा मोबाइल भी लिया हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अपनी यूरिनरी कंट्रोल में नहीं होता, वो उनका पेशाब निकल जाता है या उनकी स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है, और लोगों से बात करो तो लगता है कि उनको बर्डन हो रहा है, गुस्सा आ रहा होता है। तो और उसके बाद ना खाना ना पीना, ना सफाई ना सुथराई ना कंघी, और लेकिन ये एक जर्नल उसके हैं साइंस, हर किसी में ये नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल मदर जिसको कुछ पता नहीं है और उसके साथ ये हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ी रीज़न है हार्मोन्स। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है हार्मोन्स एकदम से ड्रॉप होते हैं, आपका जो पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो वो जो हार्मोन्स हैं उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अब इस वक्त हमें क्या चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड, सराउंडिंग्स में आपका कोई हेल्पर हो। किस तरह की हेल्प करनी है? आपने हेल्प करनी है, देखो वल मुहसिनात, कुरान ने आपको और मुझे कहा किलाबंद औरतें, रिश्तों के हसार में घिरी हुई पाकबाज औरतें, ठीक है। तो ये जो हाई टाइम है जब बेबी डिलीवर हो रहा है, तो उस औरत को पैम्परिंग की भी ज़रूरत है, रेस्ट की भी ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, उसको प्यार की भी ज़रूरत है। और इसमें सबसे मेन रोल प्ले करना चाहिए हस्बैंड को। हस्बैंड सिर्फ ग्रॉसरीज ला के देने तक रह जाता है। अगर तो जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो शर्मो हया की वजह से आपको जो एक जादू की जप्फी चाहिए होती है ना, आपको एक काउंसलिंग, एक बाउंडिंग, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो नहीं मिलती। दूसरा क्या होता है, हमारी जहालत की वजह से, हमारी जहालत की वजह से क्या होता है कि अक्सर कहा जाता है क्या है नॉर्मल डिलीवरी तो है, इसको क्या ज़रूरत है इतनी रेस्ट की। तो जो 8 दिन 10 दिन अल्लाह ने भी रेस्ट के दिए हैं ना, कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, नमाज से छुट्टी हो गई, वो आपको घर वाले नहीं देते। तो जो इतने बड़े जहाज से आप वापस आए हुए होते हो, जो उसमें फीमेल बॉडी बिल्कुल जोड़ जोड़ में से, हड्डी हड्डी में से तकलीफ निकल रही होती है, वो इतने ज़्यादा लोडेड के होने के बाद ना वक्ती तौर पर हमारा साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा होता है, काम करना छोड़ देता है, हम यूँ बस होके बैठ जाते हैं, और उसके बाद लगता है कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, होप ही नहीं है किसी भी तरह का। बेटा ऐसी खोलो, किसी भी तरह का कोई आपको वो मिल नहीं रहा होता। उसके बाद आपको क्या हो जाता है, एक सफाई का खिलजान, क्या बार बार हाथ धोने, सफाई कर रहे हैं, या तो अपनी सफाई का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, या फिर इतना हाइपर हो जाता है कि लगता है कि ना तो हम खुद साफ हैं, ना ही दुनिया साफ है, और ना ही आपकी कोई चीज़ साफ हो सकती है। एंजाइटी में बार बार हाथ धो रहे हैं, नींद से दर्द बार बार उठ रहे हैं, खाना खाने में लग रहा है खाने में इन्फेक्शन है,
ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक कॉमन सी चीज़ें होती हैं, मगर हर किसी में नहीं होती हैं। अगर ये 2 वीक्स से ज़्यादा हैं तो फिर ये आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर 2 वीक्स से कम है तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं है, वो एक आपकी एंजाइटी या टायर्डनेस की वजह से हो गया, सेटल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है एक बहुत बड़े इशू इसका क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, बेबी को लेके जैसे ही बंदी घर आती है, उसमें ओपन द डोर, बंदी घर आती है, उसको अपने बच्चे को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, सफाई को भी देखना है, खाने को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है। और मैंने तो अक्सर देखा है कि जब बंदी घर आती है उससे ज़्यादा उसका बंदा थका हुआ होता है, उसको लगता है उसने पता नहीं क्या काम कर लिया हॉस्पिटल लाने और ले जाने के चक्कर में। तो अक्सर ये होता है कि आपको उन्हीं की पैम्परिंग करनी पड़ती है, वो आपकी पेन को फील ही नहीं करते, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेंटल डिप्रेशन होता है, और उसी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्योंकि हम शर्म की वजह से, खुद साख्ता शर्म की वजह से उनको डिस्कस नहीं कर पाते, और वो प्रॉब्लम बढ़ती 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 चली जाती है। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीबी आयशा के घर आए। बीबी आयशा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके वालिद मोहतरम। और सुबह का वक्त था, आका सल्लल्लाहु घर पे नहीं थे। तो बीबी आयशा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पता क्या पूछा? आपने पूछा, आयशा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ले जनाबत कैसे करते हैं? और गुस्ले जनाबत किसे कहा जाता है? ज़ाहिर है अब हम सबको पता है। तो अगर ये क्वेश्चन कोई आम बाप अपनी बेटी से करे तो बंदा के ये कैसी बातें कर रहे हैं, हाँ ये कैसी शर्म की बात है। हमारे दीन ने कहा जो अल्लाह को पसंद है उसको सीखने में कोई शर्म नहीं है। तो जो आपकी इंटरनल थॉट्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, उसको आपने ज़रूर शेयर करना है अपने किसी प्यारे के साथ। उससे क्या होगा कि आप वो फ्यूम, वो खौफ, वो डिप्रेशन बाहर निकलती रहेगी, काउंसलिंग साथ साथ होती रहेगी, और इंसान को लगेगा ये मेरे साथ ही तो नहीं हो रहा, ये तो सबके साथ होता है, किसी के साथ ज़्यादा और किसी के साथ कम, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते हैं, स्टडीज़ नहीं करते, हमें क्या दिखाया जाता है, सिखाया क्या जाता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने, बहुत अच्छा सा मेकअप करना है, हमारी आउटलुक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ब्रांडेड मामलात का आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो अंदर जो आपकी असल ज़रूरत है, आपकी सेहत की ज़रूरत है, वो किसी को पता नहीं होता। उसके बाद में कहते हैं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है। नो, ये हम सब का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, इसके हाइजीन का हमें ख्याल रखना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहा यह जाता है हमारी बॉडी वो सवारी है जिस पर हम जिंदगी की सवारी करते हैं। अगर आपका घोड़ा गिर जाए तो आप सवारी नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं उन पर काम करना, उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना और उसके सॉल्यूशंस पे के बारे में डिस्कस करना, ये हेल्दी लाइफ है और हेल्दी डिस्कशन है। ठीक है, हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और दिमागी मरीज, बिल्कुल ठीक कह रही हैं सबा। और ये जो हमारे अच्छा क्या होता है, हम हर सुबह जब उठते हैं, मफ़हूम हदीस है, हमारे अंदर से 70 बलाएं निकलती हैं। 70 बलाएं मतलब, और वो जब हम उनको बलाओं को वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, सजदों में जाते हैं, तो सजदे की बरकत से वो बलाएं मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब आजकल कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, आई एम सॉरी टू से, इधर से मेरी 70 बलाएं, उधर से आपकी 70 बलाएं। ठीक है, हम दोनों ने सलाम दुआ बाद में करनी है, नमाज पढ़े बगैर अक्सर लोग निकल भी जाते हैं और अक्सर लोग पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या होता है कि अक्सर ये आता है कि वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी आप दूसरे से इतनी ऑब्टेन करते हैं कि पॉजिटिविटी का टाइम ही नहीं बचता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ भी करो लेकिन पॉजिटिवली काम करो।
अगर तुम खाली बैठी हुई हो, तुम्हारी बॉडी में पेन हो रही है, पेन तो किसी भी वजह से हो रही है यार, बुखार की वजह से हो रही है या किसी वजह से हो रही है, तुम्हें याद पता क्या आएगा? 5-7 साल पहले मेरी सास ने मुझे पता नहीं क्या कहा था, देखो मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा था, और मेरा शौहर देखो इसको मेरा एहसास ही नहीं है, ये भी नहीं है। उस वक्त जो है ना, शौहर ने बच्चा पैदा नहीं किया, आपने किया, और शौहर को इतनी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई कि वो आपकी पेन को समझ सके। हमारे पाकिस्तानी माशरे में 99% बीवी की पेन को कहा जाता है ड्रामे कर रही है, जब तक, क्योंकि पेन किसी को नज़र नहीं आती है, जब तक कि आपके बॉडी सूज के कुप्पा ना हो जाए, आपको कुछ ना कुछ हो ना जाए, बुखार ना चढ़ जाए, कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये अवेयरनेस आपने और मैंने क्रिएट करनी है। हमें नहीं मिला, लेकिन आइंदा बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए हमने वो फैसिलिटी क्रिएट करनी है। वो इल्म क्या है? इल्म अल्लाह का तोहफ़ा है। किसको मिला? पैगंबरों को मिला, और जब मिला तो फजीलत इल्म की वजह से हज़रत आदम को सजदा कराया था अल्लाह ने फरिश्तों से। ठीक है, तो बिल्कुल खुश रहें, ब्यूटीफाई करें अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों से, अपने मेकअप से, लेकिन अपनी नॉलेज से भी अपनी पर्सनालिटी को ब्यूटीफाई करें। ये मत सोचें कि कोई आपको आके संभालेगा, आप किसी को संभालना शुरू कर दें। और जब किसी की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है, किसी के आपके अच्छे काम पे कोई अप्रिसिएशन मिलती है, एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देने वाला हाथ जो होता है ना, अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा अच्छा होता है लेने वाले हाथ से। खुश रहना है, कनेक्शन विद अल्लाह इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जब इस तरह के मामलात होते हैं, स्पेशली वो जो छिले का टाइम होता है ना, 6 वीक्स का टाइम, वो जो, अगर हम बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल लैंग्वेज में कहें तो हमारी हर 6 वीक्स के बाद न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, और जो पुराने सेल है या तो वो रिपेयर या तो वो रिपेयर्ड होते हैं, या फिर उनकी जगह पर नए सेल्स बन जाते हैं और पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो पंजाबी इस्लाम वो कहते हैं ना अपने इंडिया पाकिस्तान में, छिले का टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। रेस्ट इज़ बेस्ट, मगर इतनी भी नहीं कि आप मतलब एतदाल से, तवाज़ुन से लेके चलें हर चीज़ को। आप आराम भी करें, थोड़ी सी वॉकिंग भी करें, अपना पानी बहुत पिएं, लेकिन जब इस तरह होता है, मेरी अम्मी कहा करती थी कि ठंडा पानी नहीं पिए, पानी में सौंफ और इलायची डाल के पिए। उसके बाद क्या करें कि अपने इर्द गिर्द वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके साथ राब्ते में रहें, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे राब्ते में रहें। फ़िज़िकल हेल्प के लिए आपके पास ज़रूर कोई लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके बेबी को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें संभालने में और आपको संभालने में। इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड। लेकिन वो माइंड बॉडी के अंदर ही तो रहता है। अगर बॉडी को सुकून नहीं है तो माइंड भी डिस्टर्ब होगा। बॉडी की नीड है भूख, आप उसको पानी पिलाते जाएंगे, कभी भी बॉडी जो है उसमें उसको अच्छा नहीं लगेगा। पानी कितना पी सकते हैं, एक लिमिट के बाद लगेगा वॉमिट हो रही है। तो खाने के टाइम पे खाना खाना है, मतलब काम के टाइम पे काम करना है, आराम के टाइम पे आराम करना है। अपने अगेन आई टोल्ड यू, अब मैं अपने आप को भी कहती हूँ, हमें हर वक्त अपने आप को याद कराना है कि मेरे जिस्म का भी मुझ पर हक है, और अपने आप को इतना अकेला नहीं कर लेना किसी इन्फीरियरिटी या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कि आपके इर्द गिर्द जो खूबसूरत रिश्तों की, मोहब्बतों की दीवार है, लोग हैं, वो आपको छोड़ दें। लोगों से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है और लोगों से ही हम वीक होते हैं। तो अपने मोहब्बत करने वालों के साथ इन टच रहिए, वो आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करेंगे और आपके माइंड को भी। दूसरा जो फिज़िकल जो हालात होते हैं ना, एक होता है ज़ाती, एक होता है ख़ानदानी, और एक होता है पूरे सराउंडिंग, जैसे कि आजकल पेंडेमिक की वजह से हो रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उस पूरे पेंडेमिक को अपने ऊपर ही सवार कर लेना है। ओ यार हालात ख़राब हैं, यार अब तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम खाना भी खा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी ज़िंदगी, छोटी छोटी सी खुशियाँ इंजॉय किया करें, ठीक है।
और जैसे ही हालात ख़राब का डंडा पीटा जाता है, सबसे पहले तो पतिव्रता बीवी सामने आ जाती है। वो कहती है कि मैं मर जाना है मगर पैसा नहीं लौटाना, ठीक है। तो जिस वक्त ज़रूरत हो, नो इशू, पैसे भी लगवाएं, दवाई भी लाएं और अपना ख्याल भी रखें। अच्छा, जो एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो एक सीरियस केस है ना, वो क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि अपने अंदर तन्हा मत रहें। जिन लोगों को साथ आपको मिलके अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ मिलें, बात करें, पॉजिटिविटी शेयर करें और अपने इनसिक्योरिटीज़ भी शेयर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाय द टाइम वैनिश होता चला जाएगा माइंड में से जो नेगेटिविटी, खौफ, डिप्रेशन और पेसिमिज्म भरा हुआ है। दूसरा एक जो ब्लू बेबी ब्लू डिप्रेशन होता है, जिसको हम सिरोसिस भी कहते हैं, वो होता है इमरजेंसी, जिसमें कि हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत होती है, मेडिकेशन भी चाहिए होती है, आपको काउंसलिंग भी चाहिए होती है और डॉक्टर के पास भी जाना ज़रूरी होता है। अपना ख्याल कैसे अपना ख्याल कैसे करें, बच्चों का साथ अपने लिए टाइम। हाँ सबा, यही तो बात है, टाइम मैनेजमेंट करें। हमारे ग्रुप में एक क्लाइंट आई, माशाल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल, और वो जिम इंस्ट्रक्टर थी और उन्होंने बोला कि भाई हर किसी को मी टाइम चाहिए होता है, तो इस तरह मुझे भी मी टाइम चाहिए होता है। मैं अपना ठीक है जिम करती हूँ, लोगों को मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, उनके वेट लूज़ कराती हूँ, लेकिन कभी कभी सारे हेल्दी प्रिकॉशंस, सारे हेल्दी मेजर्स को लेते हुए भी हमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, कहती हैं मी टाइम। मैं अपने बच्चों को, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, कहती हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, मेरे इन रिलेटिव्स को, जितने भी इन लॉज हैं, उनको पता है कि इसने अपनी जॉब से आके जो भी उनकी दुनिया की या घर की ड्यूटीज़ हैं, उसके बाद 20 मिनट से हाफ एन आवर लेना है मी टाइम। कहती है उस मी टाइम में मैं कुछ भी करती हूँ। मेरा बच्चों के साथ दिल होता है तो हम लोग गाने लगा लेते हैं, हम लोग डांस करते हैं, हस्बैंड और बच्चों के साथ दरवाज़ा लॉक करके। अगर मेरा दिल चाहता है तो मैं बस एक कॉफ़ी का या चाय का कप लेके बैठ जाती हूँ बैल्कनी में, आसमान को देखती हूँ। कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं जो कहती है मैं उस वक्त अपनी मानती हूँ, मैं अपने आप के साथ रिलैक्स होती हूँ। दूसरा, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करो। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपका मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया है वो है सुबह से शुरू होता है और शाम को बंद हो जाता है। तो जो रेस्ट का टाइम है उसको बेस्ट का टाइम है, उस वक्त रेस्ट करो। सुबह के वक्त जब सबके साथ सबके लिए खाना बनाते हो, अपने आप को बिल्कुल अवॉइड नहीं करो, सबके साथ मिल के बैठ के खाना खाओ, पानी ज़्यादा पियो, और जो तुम्हें अच्छा लगता है ना उन एक्टिविटी। सूरह नूर की एक आयत है कि अर्रिजालु, ये मर्द हैं जिन्हों जो कि मफ़हूम बता रही हूँ, आया नंबर 38 या 39 है। तो उसमें वो कहते हैं कि इनके हाथ जो होते हैं दुनिया के काम की तरफ होते हैं और इनका दिल अल्लाह की याद की तरफ होता है। तो अपने कामों को करते रहो, साथ साथ किचन में कर रहे हो। तो मैं जब कुरान क्लासेस लेती थी, मैं क्या करती थी कि मैं अपना सबक लगा लेती थी, उस वक्त MP4 होता था उस पर, और मैं उसको साथ साथ दोहराती रहती थी। फिर जब जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, कभी फ़ोन पे दिल जाता था बात करने को, मैं अपनी फ्रेंड से बात करती थी। मी टाइम, कभी कभी मी टाइम रखो, ग्रूमिंग टाइम रखो अपना, कभी कभी अपनी ट्रीट खुद किया करो। कैसे? तुम्हें जो अच्छा लगता है अपनी बचत में से निकालो, शॉपिंग कर लो। कुछ अच्छा खाने का दिल चाहता है, अपने बच्चों को बोलो, हस्बैंड को बोलो, चलें आज मेरी तरफ से ट्रीट है, ठीक है। कभी कभी, और फिर वही बात है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। एक्टिव रहो, काम करते रहो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल है पैसे की प्रॉब्लम, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो कि वो लोग जो कि सेंसिटिव होते हैं वो पिसते हैं।
हम लोगों का ट्रेंड होता है, ओ किसी की शादी आ गई है, सूट तो नया बनेगा ही, 25, 30, 50 हज़ार तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका फैटी लीवर चल रहा है, आपके वज़न में प्रॉब्लम है, आपको वज़न कम करना है, वो 25 हज़ार आप अपने वज़न कम करने पे नहीं लगाओगे, आप अपने फैटी लीवर पे काम करने में हेल्दी फूड के लिए नहीं लगाओगे, आप एक सूट के लिए लगा लोगे जो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो। अपना ख्याल रखना ये नहीं होता, यस खूबसूरत बनने के लिए जब मैं बहुत अच्छी लग रही होती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जिस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी नापसंद और पसंद, वो तो ठीक है, पसंद नापसंद, अपनी ज़रूरत, अपनी नीड और वांट में हम फ़र्क नहीं कर पाते। सब नीड क्या होता है? नीड मीन मुझे ज़रूरत है, इस वक्त मुझे खाने की ज़रूरत है तो मुझे खाना ही खाना है, ठीक है। और वांट क्या है? मुझे कोई बहुत अच्छा सा लविश सा चॉकलेट केक खाना है। केक से पेट नहीं भरेगा, केक आपका टेस्ट है, आपको की अय्याशी है, आपकी वांट है, लेकिन खाना आपकी नीड है। तो हमें जो नीड है और हमारी जो वांट है उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, उसको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारी जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है उसमें इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि हाउस वाइफ्स को, वो लोग जो घरों में बैठ के अपने रवैयों से, अपने प्यारों के रवैयों से, हस्बैंड के उससे डिप्रेशन में जा रही हैं, सोचते रहती हैं उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा था, उसने मुझे एम ही कह दिया, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ ही। अच्छा, आज मेरी बात हो रही थी एक तो ना वो कहते हैं कि शादी के शुरू के दिनों में बड़ा सफ़र किया है मैंने कहा जानी आपने क्या सफ़र किया? पता चला कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी और फैमिली के पूरे लोगों का खाना उन्हें पकाना पड़ता था। कहा क्या सफ़र किया यार, वो तो बिल्कुल ही बुलंदियों पे हैं कुर्बानी के। क्या सफ़र किया? जो लोग हमें फैसिलिटेट करते हैं उनका हक है हम पे। अगर मैं अपनी खुशी से 50 लोगों की दावत करती हूँ और उनका खाना वो एक वक्त में खाते हैं और बाद में बहुत तारीफ़ें करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है जो अल्लाह ने मुझे ड्यूटी दी है मैं उसको खुशी से फॉलो करूँ। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अपने दिमाग को 2 घंटे दो अपने लिए, और जब अपनी पॉकेट मनी खुद से कमाना शुरू करोगे तो बहुत बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। आप घर में रहते हो, आप जॉब कैरियर ओरिएंटेड हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी भी एज के हो, आप हमारी जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है आपको वेलकम करती है। आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे और आपको बिज़नेस भी सिखाएंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा। शुरू में जब मैं आई, हालांकि मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बैकग्राउंड से, कुरानिक बैकग्राउंड से आई थी, मैं लोगों के सोशल वर्क भी करती रहती थी, तो मुझे ऐसे लगा यार मैं कितने परिस्तान जितनी आ गई, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अप्रिसिएशन कम मिलती है। उसके बाद मैंने गल्फ़ में रहते हुए 1500 दरहम से हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है। अब वो 1500 दरहम माशाल्लाह मैंने पहले ही महीने में रिकवर भी कर लिए थे। तो आप लोगों को अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी चाहिए, हेल्दी प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको पॉकेट मनी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करें। 163 कंट्रीज़ में हमारी कंपनी काम करती है और फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो सबा, जब हम खुद अर्न करते हैं तो एक आपके पास से होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से स्पेंड कर सकती हूँ। और करना कुछ भी नहीं है यार। मेरे पास लोग आते थे और ये वो है ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेरे पास लोग आते थे और मैं हमेशा उनकी हेल्प करती थी। तो अब क्या हुआ कि जब उनको पता चला कि हाँ भाई मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि 100% नेचुरल सप्लीमेंट है, वो फिर मेरे पास आए
और मैंने उनको रिकमेंड किया, वो खुश हुए और एक बंदा 4 बंदों को लेकर आता है। आधा मेंटल डिप्रेशन काम करने से ही ख़त्म हो जाता है, डेफिनेटली ख़त्म हो जाता है। एक्टिविटी जो होती है ना, देखो ये इस तरह होता है, जैसे तुम वॉक करने गई हो, अंदर तुम ऑक्सीजन इनहेल करती हो, फ्रेश ब्रीथ, और बाहर क्या निकालती हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वो चीज़ जो तुम्हारे अंदर बीमारी फैला रही है। तो काम करते वक्त भी ऐसा होता है, हम नई एक्टिविटी, नई चीज़ें, सुबह हमें 1500 दरहम इन्वेस्ट करना है और पाकिस्तानी 72,000, और आपका शॉप लिंक बनेगा 143 कंट्रीज़ में, लेकिन 20 कंट्रीज़ में वो नहीं है प्रोडक्ट सेंटर, मगर काम हो रहा है। आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी, हमें बताया गया प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, अपने आप को कैसे आपने, देखो यार मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। मैं इसके उसके दुख में, इसके उसके पैसिमिज़म में, उसने मुझसे बात नहीं की, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसने मुझे कुछ कह दिया, वो नहीं कह दिया तो ना सी, मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे किसी के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। तो अपने काम से काम रखें, एक सीधी लाइन पे चलें, अच्छी अर्निंग कमाएं और इंशाल्लाह खुश रहेंगे। ठीक है, बहुत सारी आधी बीमारियां वैसे ही भाग जाती हैं। ठीक है, और जो आपका सबसे पहले फॉरएवर लिविंग में क्या होता है, आपको अपनी सेहत अच्छी हो जाती है पॉजिटिव एक्टिविटी में। और जो आपको होता है ना, हम एक मेडिसिन खरीदने के लिए 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं, आप अपने इतना अर्न कर रहे होते हो, आपके लिए कोई मसला ही नहीं होता, प्रोडक्ट भी आपके घर में होती है। और माशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म पर 500 अप टू 500 पीपल हैं और दे आर वेरी वेरी हैप्पी। सो यू आर मोर देन वेलकम, एनीबडी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी, आप आइए, मैं आपको पूरा, हम इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे आपको मार्केटिंग के लिए भी और प्रोडक्ट नॉलेज के लिए भी, एंड हाउ टू बिल्ड योर कम्युनिटी फॉर योर बिजनेस। सो इट विल बी इंशाल्लाह। रिस्क तो मुकद्दर से होता है ना, लेकिन आप अपने साथ बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो किसी को भी कोई भी या कोई सोच है या कुछ आप कुछ करना चाहते हैं, जो मैं कहती हूँ ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को 20 साल बाद याद आता है कि मैं शादी के शुरू के दिनों में खाना पकाती थी और सारे खाते थे, आई एम सॉरी, दिस इज़ रिडिकुलस। ठीक है, कोई कमा रहा होता है, हम खा रहे होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने वो चीज़ें, ये क्या है, ये आपकी मेंटल हेल्थ में एक क्वेश्चन मार्क है ना। तो और ये हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो हम पे तो ऐसा कोई मसला है भी नहीं है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसमें से आप 2 घंटे देंगे अपने काम को स्टार्टिंग में, दैट्स अप टू यू, आप 24 आवर्स भी दे सकते हैं। और हमारी अपलाइन माशाल्लाह वो 45,000 दरहम तक के चेक भी उनके आते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने अपनी बिजनेस बिल्डिंग की और उन्होंने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं और माशाल्लाह एक बंदा जो होता है वो 4 बंदों को ले आते हैं। Yes, Asma, you have to join me. You can call me anytime. I will guide you. I will train you. मैं आपको बताऊंगी, आपको आइडिया भी दूंगी, आपको बताऊंगी भी कि हमें कैसे आपको अपनी बिल्डिंग को लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम अर्सला, कैसे हो? तो ये आपने बस एक डिसीजन लेना है, बाकी की जितनी बिल्डिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एनीबडी, कोई भी जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है, आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट सून। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह किसी और। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्सला, आप कैसी हैं? स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, सब बच्चों की रूटीन्स भी चेंज हो गई हैं, और पहला 2 हफ्ते तो बिल्कुल लग रहा था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं, वो सेटल नहीं हो पा रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा सेटल हो गया है, और आगे भी अल्लाह ताला सब अच्छा कर दे। और
ठीक है, फिर मिलते हैं एक अदर न्यू सेशन के साथ। ओके सबा, टेक केयर, ख्याल रखिए आप अपना, एंड थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी और प्रोवाइड मी दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। टेक केयर, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।